नाज़रीन, वंदे मातरम से मुतल्लिक ही सवाल एक लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से किया था। उसने कहा, भारत में मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं कहते? क्योंकि वंदे मातरम तो एक नारा है जो भारत में रहने वालों को एक मकाम देता है, उनके दिल में अपने देश के लिए मोहब्बत जगाता है। ये किसी मजहब का तो प्रचार नहीं करता। The Muslim brethren in India, why do they refrain from saying Vande Mataram? अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी बाबर दीवान, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? आई एम होपफुली आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की जो हम वीडियो देखने वाले हैं, ये वीडियो है एक हिंदू लड़की की जो डॉक्टर जाकिर साहब के पास आती है और सवाल करती है कि डॉक्टर साहब मुझे आप ये बताएं कि इंडिया के अंदर जो मुस्लिम रहते हैं वो वंदे मोहतरम क्यों नहीं कहते? आप मुझे एक्सप्लेन करें, इस सवाल का जवाब दें। तो डॉक्टर जाकिर साहब उसको कैसे एग्री करते हैं, कैसे मतलब सेटिस्फाई करते हैं, उसके सवाल का जवाब देते हैं, वो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़े की होने वाली वीडियो, प्लीज़ आपने यहाँ तक वीडियो रहना है। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। Muslims refrain from saying Vande Mataram. Before I give the answer why do Muslims refrain, I would give some advice that even the Hindus should refrain. Why? Because it goes against the scriptures. As I mentioned earlier. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस्लाम की खूबियों में से एक अहम खूबी अकीदा तौहीद है। इसमें अदना सी शिरकत भी गवारा नहीं। अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक करना गुनाह अजीम है। इसी अकीदा तौहीद के लिए दुनिया बनाई गई, इंसानों को पैदा किया गया, जन्नत जहन्नुम बनाई गई और अंबिया और रसूल भेजे गए। इसीलिए मुसलमान हर दौर में इसकी हिफाजत करते रहे, और क्यों न करें कि इस्लाम की पहली बुनियाद है। आजकल हिंदुस्तान में वंदे मातरम पर गुफ्तगू चल रही है, जो हिंदुस्तान का एक मजहबी गीत है। चूँकि ये गीत इस्लामी अकीदे पर कारी ज़र्ब है, इसलिए आज की वीडियो में हम इस सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। वंदे मातरम बांग्ला जबान के मशहूर नावल निगार बंकम चटर्जी की नावल आनंद मिट में शामिल है। बुनियादी तौर पर ये नावल इस्लाम दुश्मनी पर मबनी है और इसमें अंग्रेजों को अपना मसीहा साबित किया गया है। वंदे मातरम नावल का एक हिस्सा है। इस गीत में भारत को दुर्गा माँ साबित किया गया। यही वजह है कि आजादी से पहले ही ये मुतनाज़ बन गया था। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर लोहिया जैसे लोगों ने इस गीत की मुखालिफत की थी, और जब भारत के कौमी गीत के इंतखाब की बात आई तो एक ग्रुप की कोशिश के बावजूद इस गीत को कौमी गीत में शामिल नहीं किया गया, बल्कि बांग्ला शायर रविंद्रनाथ टैगोर के गीत को भारत का कौमी गीत बनाया गया, जिसमें मुल्क की तारीफ की गई और किसी के जज्बात को ठेस नहीं पहुँचाई गई। नाज़रीन, वंदे मातरम से मुतल्लिक ही सवाल एक लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से किया था। उसने कहा, भारत में मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं कहते? क्योंकि वंदे मातरम तो एक नारा है जो भारत में रहने वालों को एक मकाम देता है, उनके दिल में अपने देश के लिए मोहब्बत जगाता है। ये किसी मजहब का तो प्रचार नहीं करता। The Muslim brethren in India, why do they refrain from saying Vande Mataram? And what is the reason? I mean, Vande Mataram is a thing which symbolizes Indian nationalists and doesn't have a religious identity. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल के जवाब में कहा कि हमें ये देखना चाहिए कि कोई भी गाना या कोई भी चीज जो हम कहते हैं, इसका मतलब क्या है। आप जब वंदे मातरम पढ़ते हैं, इसका मतलब हम सजदा करते हैं इस देश को जो हमारी माता, और हम इसकी पूजा करते हैं। मुसलमानों के लिए ये शिर्क है और हिंदुइज्म में भी ये गलत है। मैंने हिंदू मत से मुतालिक भी बार बार बताया कि इसमें भी एक खुदा का तसव्वुर है। हिंदुइज्म की तालीमात के मुताबिक भी आपको एक खुदा की इबादत करनी चाहिए, धरती की नहीं। तो हिंदुइज्म में भी ये गलत है, ईसाईयत में भी, इस्लाम में भी। मगर आम हिंदू अपने मजहब को नहीं जानते, वो अपनी मजहबी किताबें नहीं पढ़ते। अगर आप कोई भी गाना गाते हैं और इसके मतलब खुदा के खिलाफ हैं, तो ऐसा गाना गाना गलत है। इस मुल्क का बनाने वाला भी खुदा है, तो जो चीज अपने बनने में किसी की मोहताज हो, उसकी इबादत नहीं की जा सकती, ना उसके आगे झुका जा सकता है। आप आम हिंदुओं से पूछें तो उनको नहीं मालूम। वंदे मातरम उनके अपने सहीफों के खिलाफ जाता है।
है। आप किसी भी हिंदू स्कॉलर से पूछें तो उनको मालूम है, मगर वो आपको इससे मना करें या न करें ये उनकी मर्जी है। भारत में मुसलमान रहते हैं, वो मुल्क से मोहब्बत करते हैं, उसका कानून मानते हैं, मगर जब तक उनके कानून खुदाई कानून से मुतसादम न हो हमें उनको मानने में कोई तामल नहीं। लेकिन अगर ये शरीयत के खिलाफ जाते हैं तो हम इसको नहीं मानते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हिंदू एक दूसरे से मिलते हैं तो नमस्ते कहते हैं, मगर वो इसका मतलब नहीं जानते। इसका मतलब है मैं आपको सर झुकाकर नमन करता हूँ या इज्जत देता हूँ। सर झुकाकर किसी को इज्जत देना शिर्क है, ये हराम है, मना है। आप किसी के आगे भी सर नहीं झुका सकते, चाहे आप किसी से मोहब्बत करते हो, उनकी इज्जत करते हो, आप सर झुका कर नहीं मिल सकते। सर झुकाना है तो सिर्फ खुदा के सामने और कोई खुदा नहीं। आप किसी की इज्जत कर सकते हैं, उसकी बातों पर अमल कर सकते हैं, मगर उसके सामने सर नहीं झुका सकते। इसलिए कोई मुझे कहेगा कि नमस्ते तो मैं जवाब दूंगा कि अस्सलाम वालेकुम, यानी आप पर सलामती हो, क्योंकि ये सर झुकेगा तो सिर्फ खुदा के सामने। चाहे आप मुझे नमस्ते कहें, मगर मैं आपको इसका जवाब आपके मानों में नहीं दे सकता, अपने तरीके के मुताबिक जवाब दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जो लोग नहीं जानते वो ऐसा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं मुंबई एयरपोर्ट पर जा रहा था तो एक हिंदू खातून ने मुझसे पूछा, आप डॉक्टर जाकिर नाइक हैं? उसने कहा, मैं आपका रोज प्रोग्राम देखती हूँ, भारत में दुबई से 25 साल बाद आ रही हूँ। उसने तारीफ की और फिर कहने लगी कि मैं तुम्हारे पैर छूना चाहती हूँ। उसने पूछा, क्यों? आप जो भी कहो मैं आपकी बात मानूंगी। तो मैंने कहा, आप कुरान मजीद पढ़ें और इस पर अमल करें। हिंदुइज्म में भी लिखा है कि एक खुदा की इबादत करनी चाहिए, जितने भी पैगंबर हैं उनको मानना चाहिए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना चाहिए। तो अगर आपको हिंदू मत पर अमल करना है तो एक खुदा को मानना पड़ेगा और आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना होगा। We Muslims, we love the country. We respect the country. We follow the laws of the country. As long as the law of the country do not go against the law of the Creator Almighty God, we have no objection in following any law of any country. But if the law of the country contradicts against the law of Almighty God, then we don't follow. डॉक्टर साहब का कहना था कि कोई सऊदी अरब में रहने वाला मुसलमान सऊदी अरब की जमीन को सजदा नहीं करेगा, क्योंकि ये इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। पाकिस्तान में कोई पाकिस्तानी मुसलमान अपनी जमीन को सजदा नहीं करेगा। ये सिर्फ भारत के लिए मखसूस नहीं है। सऊदी अरब या पाकिस्तान अल्लाह ताला से बड़े नहीं, ये अल्लाह ताला की एक हकीर सी तख्लीक है। तो तख्लीक को सजदा नहीं किया जाता, बल्कि खालिक को किया जाता है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक अल्लाह ताला और इसके आखिरी रसूल के बाद हम सबसे ज्यादा इज्जत अपनी माँ की करते हैं। हमारी माँ ने हमें 9 माह अपनी कोख में रखा और तकलीफ बर्दाश्त की। हम अपनी माँ की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, मगर माँ को सजदा नहीं करते। जब मैं अपनी माँ को सजदा नहीं करता तो फिर धरती माँ को सजदा करने का सवाल कहाँ से आ गया? वंदे मातरम में 12 लाइनें हैं, इनमें से 3 कुरान और हदीस के खिलाफ है। एक लाइन है, मैं इस धरती के आगे झुकता हूँ, जिसकी इस्लाम में ममानियत है, क्योंकि हम सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला के सामने ही झुकते हैं। इसमें दुर्गा माँ और लक्ष्मी माँ की बात की गई, जिनको हिंदू देवियाँ समझते हैं, मगर हम मुसलमान नहीं मानते। तो अगर हम ये लाइनें भी कह दें तो इसका मतलब है कि हमने इन पर यकीन कर लिया। ये इस्लाम की तालीमात के मुतसादिम है। मैं अपने खालिक के खिलाफ बगावत नहीं कर सकता। मैं मुल्क से मोहब्बत करता हूँ, मगर धरती माँ के लिए खुदा के खिलाफ नहीं जा सकता। और ये वंदे मातरम बानकाम चटर्जी ने लिखा था, ये एक सियासी चाल थी और आज हिंदू इस पर एक महाज खोल कर बैठे हैं, मगर वो ये नहीं जानते कि इसको लिखा किसने और कब लिखा था, किस लिए लिखा था। ये सियासत के लिए था और आज भी इसी पर सियासत हो रही है, मगर सियासत करने वाले नहीं जानते ये उनके अपने वेदों के खिलाफ जा रहा है। मगर एक मुसलमान वंदे मातरम के तर्जुमे पर ही गौर कर ले तो इसे पता चल जाएगा कि इस्लाम के असल अकीदा तौहीद ही को गिरा देता है। इसका तर्जुमा है, तेरी इबादत करता हूँ ऐ मेरे अच्छे पानी, अच्छे फल, हवाओं और शादाब खेतों वाली मेरी माँ। ये लाइन इस्लाम के खिलाफ है, क्योंकि इबादत तो सिर्फ अल्लाह ताला की जाती है। फिर तर्जुमा है, 30 करोड़ लोगों की पुरजोश आवाजें, 60 करोड़ बाजू में सिमटने वाली तलवारें, क्या इतनी ताकत के बाद भी तू कमजोर है मेरी माँ? तो ही मेरे बाजू की कुव्वत है। मैं तेरे कदम चूमता हूँ, तू ही मेरा मजहब है, तू ही मेरा बातिन है, तू ही मेरा मकसद है। ये लाइनें भी इस्लाम के खिलाफ जाती हैं, क्योंकि मजहब इस्लाम से कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। एक और लाइन का तर्जुमा है कि तेरी ही महबूब मूर्ति मंदिर में है, तू ही दुर्गा है। अब मंदिर में मूर्ति की बात है तो इस्लाम में तो बुतों का वजूद ही नहीं, न ही बुत परस्ती की इजाजत, तो कैसे ये इस्लाम के मुखालिफ न हुई? And this song was written by whom? It was written by Bankim Chakrabarty. For what? It was a political move.
and now a few years back they want to create a century and they don't even know the date when it is written down. It is more for political motives that the Indian politicians want to make a thing. But these Hindu Indian politicians don't know that they are going against their own Veda by making a political issue. डॉक्टर साहब ने कहा कि गीत के अल्फाज से वाज़ेह है कि एक मजहबी गीत तो हो सकता है, कौमी गीत नहीं हो सकता। मुसलमान अपने मुल्क को अजीज समझता है लेकिन उसकी पूजा हरगिज नहीं कर सकता। इस गीत में मुल्क की मिट्टी के लिए 11 ऐसी खुसूसियात साबित की गई जो इस्लामी नजरिए से अल्लाह के अलावा दूसरों के लिए साबित नहीं की जा सकती। इसमें धरती माँ को सुख देने वाली कहा गया, दूसरे नंबर पर इसको बरकत देने वाली कहा गया, तीसरी है मेरे बाजू की ताकत तू है, चौथी है मेरा इल्म तू है, पांचवी है मेरा गैब तू है, छठी है मेरा मकसद तू है, सातवीं है जिस्म के अंदर जान तू है, आठवीं है दिलों के अंदर तेरी हकीकत है, नवीं है बड़ी ताकत वाली है, 10वीं है तू कायमो दायम है, 11वीं है कि तू मुकद्दस है। तो सोचे ये खुसूसियात तो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए मखसूस है, बाकी सारी तख्लीकात तो इसकी मोहताज है। क्या एक मुसलमान इसे पढ़ सकता है? इस गीत में बार बार वतन की मिट्टी का गुलाम होने को कबूल किया गया, जबकि एक मुसलमान सिर्फ अल्लाह का गुलाम हो सकता है। इस गीत में मंदिरों की हर मूर्ति को मुकद्दस कहा गया। खुलासा ये है कि ये गीत इस्लामी अकायद के खिलाफ है, इससे मुसलमानों को बचना चाहिए और हिंदुओं को भी इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। वंदे मातरम को बुनियाद बनाकर मुसलमानों के मुल्क से मोहब्बत पर शक करना बिल्कुल गलत है। तारीख उठाकर देख लें किस तरह मुसलमानों ने अपने मुल्क की आजादी के लिए अपनी जानें कुर्बान की। मुल्क से मोहब्बत करने की तालीम हमें खुद इस्लाम देता है, क्योंकि मुल्क से मोहब्बत फितरी होता है और इस्लाम कुदरती दीन है, इसलिए इस्लाम ने इस पर पाबंदी नहीं लगाई। अल्लाह की इबादत में इसका किसी को शरीक ठहराना सिर्फ इस्लाम में हराम नहीं बल्कि हिंदू मजहब में भी हराम है। हिंदुओं को भी चाहिए कि वंदे मातरम न पढ़ें, क्योंकि हिंदू मजहब में भी तौहीद की तालीम है और जमीन की इबादत से रोका गया है। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। हाँ, तो आपने जब ये वीडियो देखी और इस वीडियो से आपने क्या सीखा और आपका नॉलेज कितना ज़्यादा गेन हो चुका है, आपने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जिनको कन्फ्यूजन थी कि वंदे मोहतरम मुस्लिम जो हैं क्यों नहीं कहते, वो आज उनका मतलब उनको पता चल गया होगा इस वीडियो के ज़रिए कि वंदे मोहतरम मुस्लिम जो है वो क्यों नहीं कहते, उनका मकसद क्या है, मतलब ना कहने का मकसद क्या है, वो आज की इस वीडियो के अंदर आपको पता चल गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आप इसी तरह के वीडियोस मेरे चैनल पे देखते रहना चाहते हैं, इस्लामिक वीडियो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और नेक्स्ट आपने सजेस्ट करना है कि मैं किस वीडियो पे रिएक्ट करूँ। चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।